हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कार्य शिक्षा का जो एक टॉपिक है बीएमआई, जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि बीएमआई क्या है, बीएमआई का सूत्र मीन्स फॉर्मूला क्या है और बीएमआई कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे शॉर्ट में बीएमआई भी कहते हैं, इसे क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बीएमआई को क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका आविष्कार एडोल्फी क्यूटलेट ने किया था। ठीक है ना, तो बेसिकली जिसने बीएमआई का आविष्कार किया था यानी कि एडोल्फी क्यूटलेट, उनके तरह से जो सरनेम था क्यूटलेट का, तो उस नाम से भी एक तरह से क्यूटलेट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है बीएमआई को, बॉडी मास इंडेक्स को। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स व्यक्ति के भार व ऊंचाई की तुलना करता है एक तरह से। ठीक है, क्या करता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है कि जो व्यक्ति का भार होता है ना, यानी कि वेट और उसकी हाइट दोनों की तुलना करता है कि किसी व्यक्ति के शरीर का भार उसकी ऊंचाई के आधार पर सही है या फिर नहीं है। ठीक है ना, एक तरह से बीएमआई बताता है कि जो हमारा वेट है हमारे क्या कहते हैं हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। अगर हमारी इतनी हाइट है तो हमारा वेट कितना होना चाहिए, ये बताता है कौन, हमारा बीएमआई बताता है, बॉडी मास इंडेक्स बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि बॉडी मास इंडेक्स एक प्रकार से अध्यापक द्वारा छात्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो बॉडी मास इंडेक्स एक तरह का आकलन यानी कि असेसमेंट टूल की तरह भी काम करता है फिजिकल एजुकेशन में। ये एक तरह से अध्यापक की हेल्प करता है, बताता है कि बच्चा स्वास्थ्य के कौन से स्तर पर है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर जैसे किसी का भी आकलन करना हो किसी बच्चे के स्वास्थ्य का, तो टीचर क्या कर सकता है, सीधा एक तरह से उसका बीएमआई निकाल सकता है और पता कर सकता है कि क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, उसका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, कि अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 22.0 से 25.0 के बीच है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है, अगर किसी, जैसे कि अभी हम बॉडी मास इंडेक्स जैसे बीएमआई है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे सीखते हैं। ठीक है, वैसे आप भी क्या कहते हैं अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं कि ये क्या है, और क्या कहते हैं अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स जो है 22.0 से 25.0 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि आप स्वस्थ हो, आपका जो भार है ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है ना, और अगर किसी का कम है, अगर जैसे कि आप इसके बीच में आ रहे हो 22.0 से 25.0 के बीच में आ रहे हो तो फिर आप स्वस्थ हो। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति का कम आता है, क्या कहते हैं 22.0 से कम आ गया मान लो, ठीक है, उसका आ गया 21.5, ठीक है 21.6 मान लो, तो फिर वह कम भोजन करता है, अर्थात पतला है ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा पतला, एक तरह से वो कम खाना खाता है, कम भोजन करता है, उसका वेट कम है। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा आता है, यानी कि जैसे कि 25.5 है मैक्सिमम, ठीक है, अगर 25.0 अगर 25.0 से किसी का ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि किसी का 26 पॉइंट आ रहा है, कुछ समथिंग, कुछ 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति ज़्यादा मोटा है, ओवर एक तरह से वेट है वो। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, चलिए बॉडी मास इंडेक्स के सूत्र की, यानी कि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। अब देखिए, बीएमआई का फॉर्मूला होता है शरीर का भार, यानी कि वेट ऊपर लिखेंगे पहले, फिर क्या कहते हैं डिवाइड बाय हाइट इनटू हाइट कर देंगे एक तरह से। ठीक है, ऊंचाई गुणा ऊंचाई कर देंगे, ये होता है हमारा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, एक बात और याद रहे यहाँ पे कि याद रहे भार केजी में तथा ऊंचाई मीटर में होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि जो आपका वेट होगा वो केजी के अंदर होना चाहिए, यानी कि ठीक है, और जो क्या कहते हैं आपकी हाइट होगी वो मीटर के अंदर होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए।
ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन से दिक्कत, अगर जैसे पेपर में आ जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप BMI निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति A है, ठीक है, तो उसका भार दिया गया है कितना, 60 kg दिया हुआ है, तथा उसकी हाइट कितनी दी हुई, देखो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर दी हुई है। तो फिर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 होता है। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीटर में इसे कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो 1.60 आ जाएगा मीटर्स में, ठीक है। हम अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, BMI का फॉर्मूला पुट करेंगे, जो अभी बताया था, क्या है, शरीर का भार यानी कि वेट डिवाइडेड बाय ऊंचाई यानी कि हाइट इनटू हाइट, ऊंचाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो हमारे नंबर सही दिए हुए हैं उसे पुट कर देंगे कि क्या कहते हैं, शरीर का भार दिया हुआ है A का कितना है, 60 kg, ठीक है ना, 60 kg हम यहाँ पे डाल दिया। और जो हाइट हमने मीटर्स में निकाली है, फाइंड आउट करी है, वो कितनी है, 1.60 मीटर्स। तो फिर हम यहाँ पे मीटर्स में एक तरह से लिख देंगे 1.60 मल्टीप्लाई 1.60, क्योंकि 2 टाइम्स करना था ना हमें, ठीक है। तो फिर यहाँ पे करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले जो नीचे की डिजिट्स हैं 1.60 इंटू 1.60 इसको सॉल्व कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2.56, ठीक है, हमारा आगे 2.56। तो फिर अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ऊपर 60 था, तो यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, तो फिर ऊपर चले गए 2 0। अब इनको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे एक तरह से, तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23.43 kg, ठीक है ना। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और कि क्योंकि व्यक्ति A का BMI 22.0 से 25.0 के बीच में आता है, ठीक है ना। देखिए क्योंकि इसका 23 पॉइंट कितना है, 43, तो फिर क्या कहते हैं, क्योंकि 22.0 से 25.0 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब कि यह व्यक्ति A स्वस्थ है, इसका वेट ना कम है ना ही ज़्यादा है, अर्थात इसका वजन ना तो कम है और ना ही ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि 22.0 से जैसे बताया था कि कम आ जाता, तो फिर इसका मतलब क्या होता कि जो उसका वेट है वो कम है, ज़रूर से ज़्यादा ही कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और अगर 25.0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ओवर वेट है, उसको अपने वेट को कम करने की ज़रूरत है। तो ये एक तरीका है कि कैसे हम क्या कहते हैं BMI निकाल सकते हैं। BMI क्या है हमने ये जाना, BMI का सूत्र जाना, तथा BMI कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें ये जाना। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।